आज हम जिनके साथ में खड़े हुए हैं वो है डॉक्टर अवस्थी सर। और मैं आपको बता दूं कि इनकी ही बेटी ने यूपीएससी में टॉप किया है, महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आज मैं कुछ स्पेशल आपको बताने वाली हूँ जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है। और ये सबसे खास बात ये है कि आज से कुछ साल पहले, चूँकि मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हूँ, मतलब कि मैं सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस जब हम लोगों ने मनाया था आज से कुछ साल पहले कॉलेज में, जब मैं स्टूडेंट थी, और एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था, उसमें बहुत सारी चिट्स थी और सर को वही चिट मिली जो कि मैं सोच रही थी, अनुशासन वाली। क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारे सवाल थे मन में, बहुत सारी शिकायतें भी थी। तो सर से मैं पूछना चाहूँगी कि सर आज उस सवाल के लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या अनुशासन का महत्व आपकी लाइफ में और बच्ची की लाइफ में रहा होगा? आप हमारी छात्रा रही हैं जी। कभी मैंने शायद आपको डांटा नहीं होगा। जी जी। अनुशासन का कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है कि आप अपने परिवार के बच्चों को या आप कॉलेज में जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को डांटें। बच्चों को पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए अपना बात कहने के लिए, अपनी मस्ती करने के लिए। लेकिन मैंने हमेशा, जैसा आप लोगों को हमेशा कहा है, और कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम में भी जहाँ पे आप लोग रहे, मैंने एक ही चीज़ कही है कि अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमसे डरें। केवल एक ही हमारा मतलब रहे कि आप कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। आप कुछ भी एंजॉय भी करें, हर चीज़ में एक मर्यादा रहनी चाहिए, और वो मर्यादा की लिमिट बहुत छोटी है। हमको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि किसी को कोई कष्ट हो, और हम जो एंजॉय कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उससे समाज में एक गलत मैसेज कहीं से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपने देखा होगा, जैसे आप रही हमारी छात्रा जी। तो मैंने आपको वहाँ पे बेटी जैसा ही ट्रीट किया है और सबको मैं बेटियों जैसा ही ट्रीट किया है। जी बिल्कुल सर। लेकिन एक पिता जो बेटी से अपेक्षाएं रखता है, जी। वही अपेक्षा मैं अपने छात्रों से रखता रहा कि जब आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको स्टडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सबके लिए खड़ा हूँ। लेकिन मर्यादा के बाहर जा कर के कोई कार्य न करें, चाहे वो बेटी हो या बेटे हों, क्योंकि हमको इस समाज में रहना है और हमको सिर उठा करके जीना है। कभी हम अति उत्साह में ऐसे कदम उठा जाते हैं कि जिसके वजह से हमको स्वयं में शर्मिंदा होना पड़ता है, और जब हमें शर्मिंदा होना पड़ता है तो वो हमारे कैरियर में कहीं न कहीं एक व्यवधान, भले ही वो कुछ समय के लिए हो, पैदा करता है। सर आपने बहुत ही गहरी बात बोली है, और आज के पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं सर को, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मुझे कॉलेज छोड़े हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी सर को इतना याद था। मेरे पास में जो नंबर है सर का, कभी हम लोगों की काफ़ी सालों से बात नहीं हो पाई किसी कारण से, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर ये गहराई से आपने जो कुछ भी हम लोगों को मोटिवेशन दिया है आज। मैं जब 12th क्लास में थी, सरकारी स्कूल से मेरा एजुकेशन हुआ है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल के बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर यही उनके दिमाग में डाला जाता है। लेकिन जो परफेक्ट करियर काउंसलिंग जो मिलनी चाहिए 10th एंड 12th क्लास में, वो नहीं मिल पाती है। तो सर आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, मैं सरकार को तो कोई मैसेज नहीं दे सकता इस विषय में जी। ये मैसेज मैं केवल पेरेंट्स के लिए दे सकता हूँ। ओके सर। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये आसान नहीं है बिल्कुल जी। आप लोग बच्चों के लिए बड़े आसानी से कह देते हैं। एक कॉमन सा एक कंसेप्ट इस समय समाज में बहुत समय से चल रहा है कि बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो जैसा चाहे करें। बच्चे क्या करना चाहते हैं इसकी आप स्टडी ज़रूर करें, लेकिन ये पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता है कि वो क्या डिसीजन लें। बच्चा जो 9th या 10th में होता है या 10th पास करता है, उसके पास इतनी समझ नहीं होती कि हमको भविष्य में क्या करना है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है
कि कैरियर क्या चुनेगा। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रॉम द बिगिनिंग वो एक बना के एम चलते हैं कि हमको यही करना है। ऐसे बिल्कुल सर, बहुत कम लोग हैं। ऐसी संख्या बहुत कम है। मैं अपने घर की बात बताऊं, जी, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। मैंने उससे कहा, उसने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जागृति ने सर डायरेक्टली बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंस। तो हमने कहा फिर आप क्या बोले, मैं तो मैथ लेना चाहती हूँ। हमने कहा ओके। अब उसके मैथ में उसका कमांड भी ठीक था। उसने मैथ से किया, जेई निकाला, जेई मेंस निकाला। यहाँ से मैनेट से उसने डिप्लोमा किया। तो मैंने उससे कहा कि तुम आप फ्यूचर क्या है, बोले यूपीएससी। तो हमने कहा फिर आप जो है बीटेक क्यों, बीए बीएससी क्यों नहीं। उसने कहा अगर बीटेक होगी तो हमारे पास एक ऐसी डिग्री होगी कि अगर हम कभी असफल होते हैं तो हमको एक ऐसा जॉब मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। ओके, मैंने उससे प्लान बी भी सोच के रखा हुआ था प्लान ए के साथ। हाँ, मेरी जो डिग्री जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में खुद एक स्ट्रांग मतलब हमको एक जगह दे सके। फिर इसके बाद उसने गेट दिया अलॉन्ग विद बीटेक के साथ साथ। उसने उसको ऑल इंडिया रैंक उसको 51 मिली। वाह, 51 रैंक, ऑल इंडिया 51 रैंक मिल चुकी है सर गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम में। और उसकी जब बीटेक का कंप्लीशन हुआ उस समय उसके पास 7 अपॉइंटमेंट लेटर इन हैंड थे। वाओ, 7 अपॉइंटमेंट लेटर इन हैंड थे और सभी क्लास 1 थे। ओह वाओ सर, एट द एज कितनी थी उसकी? एज 21 एंड हाफ। 21 एंड हाफ। 20 एंड हाफ। ओके, मतलब 20 साल की उम्र में 7 लेटर्स इन हैंड थे क्लास 1 ऑफिसर के। इतनी टैलेंटेड हैं जागृति, उसके बाद भी उन्होंने रिस्क लिया यूपीएससी के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर इट। वाओ ग्रेट। तो उसने कहा नहीं, हम अभी पैसा पैदा करना हमको अभी पैसा कमाना है और हमारे भाई का जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो उससे हमने अपने बेटे से कहा कि तू जब 11th में एडमिशन ले रहा था कि अगर तुम बेटा मैथ ले लोगे तो इंजीनियरिंग में अगर तुम्हारा अच्छा एडमिशन नहीं हुआ तो हम प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशन से करा लेंगे, लेकिन हम प्राइवेट, बोले मुझे मेडिकल करना है। तो मैंने कहा मैं बेटा प्राइवेट से अगर तुम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं तुमको MBBS प्राइवेट से करा सकूँ। जी बिल्कुल। उसने कहा डोंट वरी, मैं गवर्नमेंट से ही करूँगा, आप बेफिक्र रहें। मैं उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। अच्छा। लेकिन उसने कहा पापा हमारा इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ। ये उल्टा हो गया, मतलब कि पहले सर ने जागृति से एक्सपेक्ट किया था कि डॉक्टर बने, लेकिन उसने ये उसका कारण था कि जागृति पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा। और ये थोड़ा सा पढ़ने लिखने के मामले में ठीक तो था लेकिन लापरवाह था। ओके। तो बेटा मैंने कहा कि मैं आपको MBBS प्राइवेट से कराने की हमारी हैसियत नहीं है, हम घर भी भेज देंगे तो भी नहीं करा पाएंगे। तो उसने कहा डोंट वरी, हम गवर्नमेंट से ही करेंगे। और उसने तैयारी की 1 साल 10 महीने की। 10 महीने में उसमें नीट परसेंटाइल जो था उसका 99.754। वाओ, मतलब कि दोनों ही बच्चे सर के काफ़ी टैलेंटेड है। ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल। ओके। 99.754 परसेंटाइल था। तो जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ बच्चे का, सुयस का, तो उसके प्रिपरेशन में इसका बहुत बड़ा सहयोग था। अच्छा। तो मतलब दोनों भाई बहन एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो जब उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा तो उसने कहा पापा अब ये तो निकल गया, अब हम जो है UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। तो हमने कहा करो, किसने मना किया आपको? बोले नहीं, मैं रिजाइन करके करना चाहती हूँ। रिजाइन करने का बोला है? हाँ, भेल से रिजाइन करना। भेल से रिजाइन करना। तो हमने कहा अब देखिए आप बच्चे नहीं हैं, आप 21 ईयर एज क्रॉस कर चुके हैं, क्लास 1 सर्विस है आपकी, तो सोच लो, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा पापा आप बेफिक्र हैं, मैं जो भी करूँगी बेस्ट करूँगी, कुछ अच्छा ही कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए मुझसे। ये बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है इंसान के अंदर, क्योंकि सर ने सहमति दी
ड्यू टू बिलीफ सिस्टम कि बच्ची का खुद का बिलीफ सिस्टम काफ़ी मजबूत। फिर वहाँ के जीएम साहब का फ़ोन आया हमारे पास BHEL के। उन्होंने बड़ी इमोशनली बात कही कि मतलब इसके 10 ईयर इसके आगे और 3 ईयर इसके पीछे इसका कोई कंपटीटर ऑल ओवर इंडिया था ही नहीं। तो उनका कहना यह था कि जब हमारा एक प्रमोशन होता था तो हमारे साथ 400 से 500 कैंडिडेट होते थे, तब एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता था। इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। और मैं IITN गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जहाँ पे जिस पोस्ट में मैं पहुँचा हूँ 54-55 की एज में, वो इसको अचीवमेंट 30 साल की एज में मिलेगा, क्योंकि उसकी उम्र थी उस समय 20.5 और उसकी सर्विस जो थी वो 37.5 ईयर थी। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट लास्ट सेकंड पोस्ट तो इसको मिली जाएगी इंडिया में। मैंने कहा सर आप ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने बड़ा भावुक एक शब्द बोला कि सर मेरा बेटा इतना बड़ा है, मेरे के इसके रिजिग्नेशन की फ़ाइल मेरे सामने है, मैं इस पर जब साइन करने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे का कैरियर ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप सोचिए कि भेल में इंडिया की मोस्ट वांटेड पोस्ट जागृति को मिलने के पूरे चांस थे, उसके बाद भी उसने रिज़ाइन करने का जो संकल्प लिया वो उनके ऑफिस वालों पर भी कितना भारी पड़ा। तो मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, बच्ची चाहती है तो अब वो उनकी इच्छा है, बच्चे अब समझदार हो गए हैं। ये इसने हमसे 12 को परमिशन लिए शाम को, 13 जून 2019 को इसने रिजिग्नेशन दे दिया था। फिर ये जुलाई में चली गई थी दिल्ली UPSC की तैयारी के लिए, लेकिन वो फिर कुछ ही दिन चला, फिर इसके बाद कोविड का संक्रमण आ गया तो फिर वहाँ 2-3 महीने फंसे रहे। इसके बाद फिर किसी तरह यहाँ आ गए, फिर यही घर में ही प्रिपरेशन की उन्होंने बात। घर में रहकर उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन की और आज रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया, टीच किया, मोटिवेशन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।